दोस्तों, इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडिया अब 39 सोर्सेज से ऑयल खरीद रहा है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं, ये स्टेटमेंट है हरदीप सिंह पुरी जी का। दोस्तों, आपने सुना होगा कि भारत की यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपनी बढ़ती हुई एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अच्छे से तैयार है। उन्होंने अनाउंस किया है कि देश ने अपने ऑयल प्रोक्योरमेंट बेस को 27 से बढ़ाकर 39 सप्लायर्स तक ले आया है, जो भारत की ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन में स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को दिखाता है। दोस्तों, अभी सवाल उठता है मिस्टर पुरी ने 39 का नंबर क्यों हाईलाइट किया। वो इसलिए क्योंकि ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में अभी कई अनसर्टेनिटीज है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस, सैंक्शंस और इकोनॉमिक शिफ्ट्स। सप्लायर बेस को एक्सपैंड करके भारत किसी एक देश पर डिपेंडेंट रहने से बचा रहा है और पोटेंशियल मार्केट डिसरप्शन से अपने आप को सेव करता आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ ऑयल प्रोड्यूसर्स अपनी सप्लाई लिमिट करते हैं तो भी इंडिया के पास एनर्जी नीड्स पूरा करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इंडिया अपने ऑयल सोर्सेज क्यों डाइवर्सिफाई कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर पुरी के कमेंट्स ऐसे समय पर आए जब ग्लोबल ऑयल मार्केट्स कई जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से बहुत इंस्पेक्शन में है। इंडिया का ऑयल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने का प्रोएक्टिव अप्रोच एक सोची समझी स्ट्रेटजी है, जो उनकी एनर्जी फ्यूचर को इन फ्लक्चुएशंस के बीच सेव करने की कोशिश है। जैसे जुलाई 2024 में रशियन क्रूड का हिस्सा इंडिया के इंपोर्ट्स का 44% था, जो दिखाता है कि इंडिया रिलायबल पार्टनर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है, चाहे जियोपॉलिटिकल प्रेशर्स बदलते ही रहें। ये स्ट्रेटजी इंडिया के लॉन्ग टर्म गोल से भी जुड़ी हुई है, जिसमें वो 2030 तक अपनी क्रूड ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को 35 to 40 मिलियन टन तक बढ़ाना चाहता है, जैसा कि क्रिसिल रेटिंग्स ने प्रोजेक्ट किया है। इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और पिछले 10 सालों में ऑयल कंजप्शन 4% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ा है। अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना और ऑयल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना इस बढ़ते डिमांड को पूरा करने, स्टेबिलिटी बनाए रखने और एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज की हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब आपका क्या ख्याल है? क्या आज के अनसर्टेन ग्लोबल मार्केट में इंडिया का ऑयल सोर्सेज डाइवर्सिफाई करने का स्ट्रेटजी सही है और ये उनकी लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या असर डालेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।